हेलो एफएमडी स्टूडेंट्स। तो ये जो अपना सब्जेक्ट है ना, ये एक बच्चों के लिए आई थिंक इट्स अ नाइटमेयर। बिकॉज होता क्या है, हम 3 to 4 मंथ्स क्लास में ज़बरदस्त तैयारी करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला लर्न करते हैं, डे की थ्योरी लर्न करते हैं। बट द मेन क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि भाई इतना सब याद कैसे रहेगा और ये 1 महीने में तैयारी कैसे करना है। एंड अगर सही तरीके से तैयारी नहीं की तो अपने पूरे एफर्ट्स पे पानी फिर जाता है। फिर एग्जाम होने के बाद जब हम घर पे आते हैं तो नींद उड़ जाती कि यार ये क्या हो गया, मैंने इतनी तैयारी की थी और ये कैसे हो गया। तो अब इसका स्ट्रेस मत लो, ये सिचुएशन से मैं भी गया हूँ, इसलिए आपके लिए आज मैं एक ज़बरदस्त सॉल्यूशन लेके आया हूँ जो है एफएमडी का प्लानर। इसमें आपको 2 चीज़ें देने वाला हूँ। एक, हर एक चैप्टर का मैं आपको एनालिसिस देने वाला हूँ कि हर एक चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आता है, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, थ्योरी कितना आता है, न्यूमेरिकल कितना आता है, एंड दूसरा डेली रिवीजन कैसे करना है, कौन से नोट्स रिफर करना है, सब कुछ बताने वाला। तो ये वीडियो एंड तक देखना है। अगर आपको अच्छा लगता है बाद में लाइक करना है, एंड अपने जितने भी दोस्त पढ़ रहे एफएमडी है उनके साथ शेयर करना है, क्योंकि दोस्तों जून 26 का एग्जाम किसी के लिए रुकने वाला नहीं है। तो इफ़ यू आर कन्फ्यूज, इफ़ यू आर नॉट श्योर, प्लीज फॉलो दिस वीडियो, आई गारंटी इट विल हेल्प यू इमेंसली। और ये प्लानर भी आपको मैं देने वाला हूँ, पहले देख लो वीडियो कैसे है। सो दोस्तों ये है डे वाइज प्लानर, जहाँ पे आपको डे 1, ये 1 मंथ का प्लानर है। तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 मई 26 टू 31 मई 26, बिकॉज अपना एग्जाम दोस्तों जून में है। तो ये 30 डेज का टैक्स प्लानर है। इसमें मैंने क्या किया है, डे 1 में चैप्टर का नाम आपको दे दिया है, चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या पढ़ना है, कितने न्यूमेरिकल्स और कितना थ्योरी सॉल्व करना है, ये भी आपको ने दिया है। सो लाइक दिस फॉर एवरी डे मैंने आपके लिए कुछ टारगेट सेट किए हैं। डे 2 में टॉपिक का नाम दिया है, थ्योरी, नंबर ऑफ आवर्स। सो लाइक दिस अपन ने एक एक वीक का प्लानिंग दिया है। अब इसमें पढ़ते समय 2 चैलेंजेस आपको आ सकते हैं। पहला, थ्योरी कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि रिवीजन में अपने को पूरा समय नहीं मिलेगा। सो जो नोट्स अपने रेगुलर क्लास में यूज किए उससे मत पढ़ना, आपके पास चाहिए थ्योरी नोट्स। सो थ्योरी के लिए आपके पास होने चाहिए रिवीजन नोट्स, तो उसी में से पढ़ना है। अगर नहीं है तो आप कमेंट करो, मैं आपको लिंक भेज दूंगा मेरे रिवीजन नोट्स की, आप उसमें से पढ़ना। तो एफएमडी के रिवीजन नोट्स चाहिए, उसी में से पढ़ना है। पूरा बुक्स क्लास के पूरे लेंगे तो फिर नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो, फिर रिवीजन नहीं हो पाएगा। इट्स लाइक स्टडिंग होल सब्जेक्ट एंड दैट इज अ मिस्टेक हैपनिंग अगेन एंड अगेन, और इतना सारा हम रिटेन भी नहीं कर पाएंगे। फिर सेकेंड क्वेश्चन होगा, सर क्वेश्चन आंसर कहाँ से सॉल्व करना है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। अभी देखो मैं कैसे करता हूँ, मेरे क्लास के नोट्स, स्कैनर एंड मॉड्यूल, ये मैं तीनों क्लास में सॉल्व करके लेता हूं। तो इसी में से आपको आइडेंटिफाई करना है टॉप 200 क्वेश्चंस, है ना। तो आपको पहले आइडेंटिफाई कर रखना पड़ेगा कि हर एक टॉपिक के कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, उसी को रिवाइज करना है। क्योंकि क्लास में मैंने 500 क्वेश्चंस करा के लेता हूँ, वो वापस आप नहीं कर सकते, है ना। फैकल्टी ने जितना करा है वो वापस 1 महीने में नहीं होगा, तो आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तो चीज़ें तो सभी पढ़ना है, बट वो कम समय पढ़ना है, इम्पैक्ट पूरा चाहिए। तो ये पहले आपके पास रेडी होना चाहिए। एंड अगर आपको एफएमडी के रिवीजन में अभी भी डाउट है तो उसका अपने यस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे उसका डेली रिवीजन चल रहा है, प्लस मैं मैराथन सेशन भी लेने वाला हूँ। तो इन एडिशन टू दैट अपने यूट्यूब चैनल पे इस महीने में 50 घंटे के रिवीजन मैं खुद लेने वाला हूँ। तो ये चैनल पे स्टे ट्यून रहना है। अदर देन दिस बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी आप सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जब भी हम लाइव सेशंस लेंगे आपको पता चलेगा। तो ये आपको पहले रेडी होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। सो प्रॉपर तैयारी करने के बाद लड़ाई के लिए जाना है। फिर डे 3 में क्या पढ़ना है, डे 4 में क्या पढ़ना है, डे 5, डे 6 एंड डे 7 जहाँ पे आएगा, मतलब जहाँ पे एक वीक पूरा खत्म होगा, वहाँ पे मैंने वापस रिवीजन प्लान करके दिया है। तो डे 1 to 6 जो भी आपने पढ़ा है उसको वापस रिवाइज करना है। नहीं तो क्या होगा, हम पढ़ते जाते फिर 20 दिन के बाद एक टॉपिक पे वापस आते, तब तक पूरा ब्लैंक होता है, फ्रस्ट्रेशन फ्री में मिल जाता है। तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड रिवीजन प्लान। हर एक चीज़ सोच समझ के डाली है, हर एक चीज़ पे मैंने खुद काम किया है, एंड ये सब चीज़ें वर्केबल है। बस आपको पढ़ना है रिवीजन नोट में से, मेन नोट्स में पढ़ेंगे तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। एंड वन मोर थिंग, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपके बैकलॉग कंप्लीट हो चुके हैं। सो इसमें बैकलॉग का कोई समय नहीं, बैकलॉग के लिए अलग से निकालो, 1 तारीख से रिवीजन स्टार्ट कर दो। एंड अगर आप ऑलरेडी वीडियो लेट देख रहे हैं
तो फटाफट दोस्तों के साथ भी शेयर करो, एंड जो बैकलॉग हुआ है इसका वो भी कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। तो फटाफट रिवीजन स्टार्ट कर दो। लाइक दिस, डे 2 में रेशियो एनालिसिस पढ़ना है, 9 फंड फ्लो, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सिलेबस पूरा कवर्ड है। इसमें कहाँ पे एमसीक्यू करना है, कहाँ पे न्यूमेरिकल करना है, कहाँ पे थ्योरी, सब कुछ रेडीमेड आपको दिया है। कैपिटल बजटिंग, एंड यहाँ पे देखो अगेन रिकैप आ गया। सो जो तो हर एक वीकेंड जहाँ पे आएगा थोड़ा आपको रिलैक्सेशन होगा, क्योंकि हर दिन अगर हम पढ़ते रहेंगे ना फिर अच्छे से नहीं होता है, थोड़ा माइंड को रिलैक्सेशन चाहिए। तो और वो रिवीजन भी होगा। तो जहाँ पे वीक खत्म होगा वहाँ पे मैंने आपको रिवीजन प्लान करके दिया है, उसमें भी क्या क्या पढ़ना है वो दिया है, ठीक है। अच्छा, एमसीक्यू सीरीज में ऑलरेडी यूट्यूब पे ले रहा हूँ, तो अगर आपके पास नहीं है तो अपने चैनल पे चल रहा है, उसको ज्वाइन करना है। थ्योरी न्यूमेरिकल में यूट्यूब पे लेने वाला हूँ, तो मई महीने में 50 to 60 आवर्स के एफएम के कंटेंट्स और अच्छे वाले कंटेंट्स यूट्यूब पे आने वाले हैं, देख लेना। आपको यू विल फील नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस इन एफएमडीए। देन वीक 3 में अगेन ये डे वाइज शेड्यूल है, अभी आप ये पढ़ लेना, ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। अगेन यहाँ पे रिकैप, तो रिकैप में क्या क्या करना है मैंने सब दिया है, उसके लिए कितना समय दिया है वो दिया है। अभी आपके मन में डाउट आएगा ये 1 घंटे में होगा क्या। अगेन एज आई सेड, ये इसमें टाइम कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि आपने पहले 3 to 4 मंथ्स में कैसे प्रिपरेशन किया उसके ऊपर है। अगर आपका एटलीस्ट एक रिवीजन हो चुका है अलॉन्ग विद द मेन क्लास तो ये आराम से होगा। बट इफ दिस इज द फर्स्ट रिवीजन फॉर यू, देन यू विल नीड सम एक्स्ट्रा टाइम, देन यू विल हैव टू ऐड ऑन। तो ये रिवीजन टाइम मैंने अप्रोक्सीमेटली दिया है, इसमें थोड़ा पर चेंज हो सकता है, बट यू कैन नॉट डबल इट, क्योंकि इतना आपको समय नहीं मिलेगा, क्योंकि अपने को पूरा 1 महीने में पूरे ग्रुप 2 का रिवीजन करना है। अगर बोथ ग्रुप है तो 8 सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, तो टाइम ज़्यादा है नहीं आपके पास। सो यू हैव टू डू स्मार्ट रिवीजन, यू हैव टू डू स्मार्ट रिवीजन। तो ये ऐसे दिया, तो दिस शुड बी योर सेकंड रिवीजन। फर्स्ट रिवीजन आई होप कि अपने क्लास करते समय अपना हो चुका है। फर्स्ट रिवीजन मीन्स व्हाट, हम क्लास में होमवर्क सॉल्व करते हैं, सो सर जो पढ़ा रहे हो रिवाइज करते हैं, सो दैट इज फर्स्ट रिवीजन। तो बेस रेडी है तो हो जाएगा। एंड डेली कम से कम 5 to 6 न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो आने वाले 1 महीने में अगर अपने 150 क्वेश्चन सॉल्व किए तो आई गारंटी यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। तो टारगेट रखो डेली 5 क्वेश्चंस का। तो ऐसे मैंने प्लानर दिया है। बाद में डेटा साइंस मतलब डेटा एनालिटिक्स का भी मैंने आपको प्लानिंग करके दिया है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। एंड बाद में जब लास्ट डे आएगा अगेन रिकैप। तो इस 28 दिन में 4 दिन मैंने रिवीजन के लिए रखा है ताकि आप भूल ना जाओ। तो ये पहले 28 दिन का प्लानर हो गया। अभी आप बोलेंगे बचे 3 दिन क्या है, आपको टेस्ट देना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस डेटा एनालिस्ट का टेस्ट देना है। ये टेस्ट पेपर मैं ग्रुप पे शेयर करने वाला हूँ, तो अपना जो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन हो जाना, आपको वहाँ पे नोट्स भी मिल जाएंगे एंड ये भी मिल जाएगा, आपको पेपर मिल जाएगा विद सॉल्यूशन मिलेगा, और उसके आंसर्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ यूट्यूब पे। एंड लास्ट जो रखा है डे 31, दिस इज जो अपने 2 पेपर दिए है ना, पूरे एक डीए का पेपर एक एफएम का 70-30 का, उसका वीक एरिया का एनालिसिस करना है एंड कहाँ पे आपको काम करना है उसका एक फाइनल रिवीजन करना है। ये पेपर मैंने 1 लिखा है, आप 2 भी दे सकते हैं। ये मैंने बेयर मिनिमम टाइम टेबल सेट किया है, इससे एक्स्ट्रा करेंगे तो फायदा ही है, बट मेक श्योर आपके बाकी के सब्जेक्ट भी सही तरह से मैनेज होने चाहिए। तो इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको जल्दी रिप्लाई करूँगा, ठीक है। नाउ ये है अपना सब्जेक्ट एनालिसिस शीट, उसके नीचे आपको दे दिया है, आपको नीचे फोल्डर में 2 अलग अलग नोट्स मिल जाएंगे। अब ये होता क्या है, बहुत सिंपल है। ये आप मैंने चैप्टर का नाम दिया है, इसमें कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, थ्योरी के लिए कितना आएगा, प्रैक्टिकल कितना आएगा एंड टोटल कितना आएगा, ये मैंने अप्रोक्सीमेट मार्क्स दिए। इट्स वेरी सिंपल। फर्स्ट कॉलम टॉपिक नेम, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, थ्योरी के लिए कितना, प्रैक्टिकल कितना, टोटल एक्सपेक्टेड मार्क कितना, ये मैंने चैप्टर वाइज किया। दिस इज बेस्ड ऑन स्कैनर ओनली, बट स्कैनर में क्या उन्होंने वो ग्रुप करके दिया है, क्योंकि मॉड्यूल में वो ग्रुप्स है, वर्किंग कैपिटल में सभी टॉपिक्स आते हैं, तो मैंने उसका भी शॉर्ट एनालिसिस करके दिया है, ठीक है। तो ये चैप्टर 2, 3 हर एक का दिया है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी दिया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये चीज़ें आपको स्किप नहीं करना है। तो इतना तो आपको परफेक्ट करना कंपलसरी है। तो जिन लोगों का भी एफएम का पढ़ाई पूरा नहीं हुआ, बैकलॉग है, मेक श्योर एटलीस्ट इतना तो करो। तो ऐसे मैंने पूरा आपको एनालिसिस करके दिया है एंड तक। ये हो गया, ये एफएमडीए का भी हो गया, ये हो गया डीए का। तो गाइस दीज आर द 2 थिंग्स जो मैंने आपके लिए बनाई है।
तो आई गारंटी अगर आप ये दो चीज़ें अच्छे से यूज़ करेंगे तो यूल स्कोर वेरी गुड मार्क्स। तो करना क्या अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले सबसे पहले ये दोनों जो मैंने प्लानर दी है, एक डेली प्लानर एंड सब्जेक्ट, इसका प्रिंट निकाल के लो। प्रिंट निकाल के प्रॉपर प्लानिंग करो कि डे 1 डे 2 में क्या क्या पढ़ना है। जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए यहाँ पे वो स्किप नहीं करना है, वो अच्छे से प्रिपेयर आपको करना ही करना है कंपलसरी। प्लस रिवीजन करते समय आपके पास क्लैरिटी चाहिए कि मैं क्वेश्चंस रिवाइज करने वाला हूँ। आपने 1000 क्वेश्चंस करेंगे बट एग्जाम के एक दिन पहले इतना नहीं कर सकते। सो आइडेंटिफाई द की क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्या क्या टिप्स दी नीचे टाइप करके भेजना है आपको। मैं देखना चाहता हूँ कि आप वीडियो जेन्युइनली देख ले कि नहीं, क्योंकि इसमें मैंने बहुत मेहनत करके बनाया है एंड बहुत अच्छा बनाया है, तो आपको इसका जरूर फायदा होगा। तो पहले क्या करना है बताओ, इसका प्रिंट लेना है। सेकंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कर रखो, एटलीस्ट 150 से 200 क्वेश्चंस जो आपको एक महीने में सॉल्व करना है, उन्हीं को सॉल्व करना है। फिर वो स्कैनर में से होगा, मॉडल में से होगा, क्लास के नोट्स में से होगा। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास थ्योरी नोट्स रेडी होना जरूरी है। अगर थ्योरी नोट्स, रिवीजन नोट्स नहीं तो फिर पढ़ना मुश्किल है। सो अगर वो नोट्स नहीं है तो नीचे कमेंट करो, आपको जो भी मेरे तरफ से हेल्प चाहिए, आपको मेरे मेन नोट्स चाहिए, वट एवर जस्ट कॉमेंट इट, आई शेयर विथ यू। बट वो अगर आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, नीचे अपना क्लास का टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें फटाफट ज्वाइन हो जाओ। ये सब चीज़ें आपको एक जगह पे मिल जाएगी। व्हाट्सअप ग्रुप भी है, उसमें भी ज्वाइन हो जाओ ताकि आगे जो भी अपडेट्स होंगे वो मिलेंगे। एंड लास्ट, महीने में अपन 50 to 60 आवर्स का यूट्यूब रिवीजन करने वाले हैं, उसको भी आपको देखना है। तो गाइस थैंक यू सो मच, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। तो ये टूल्स जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे पास नहीं है, सो आई थॉट, मतलब मेरे पास नहीं थे कोई, बट आई थॉट कि अभी अपने पास ऑप्शन है। तो आई गारंटी और भगवान से प्रे करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ग्रुप 2 बोथ ग्रुप क्लियर हो जाए एंड जल्दी आप फाइनल में छलांग लगाए। तो गाइस थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। कुछ भी हेल्प चाहिए तो ज़रूर मैसेज करना। थैंक यू।